क्रोनोलॉजी को समझिए। तो ऐसा क्यों है जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तो पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों को ट्रक भर भर के पत्थर लेके भेजा गया और वहां पर पत्थरबाजी हुई। मैं बताती हूं क्यों। अब क्रोनोलॉजी का हिस्सा, मैंने कहा ना हेडलाइंस मैनेज करनी बहुत अच्छे से आती है। हेडलाइन मैनेज करनी थी कि झारखंड में लाठियां चल गई, ये इन्हें हेडलाइन मैनेज करनी थी। क्योंकि हेडलाइन तो मेरे भाई राकेश भाई आज ये होनी चाहिए थी कि 21 जुलाई से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मोदी जी और अमित शाह जी सदन से गायब क्यों हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देश के टैक्स पेयर्स का पैसा सदन को चलाने में लग गया। एमपी के अलाउंसेस अलग हैं। तो ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी नहीं जवाब आके नहीं दे रहे। सुनिए 10 सेकंड दीजिए राकेश भाई। नहीं 10 सेकंड दीजिए राकेश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड इसलिए दीजिए क्योंकि आज भी देश की जनता, यूथ और विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है कि पैलेट गन्स छात्रों पर चलाने का आदेश किसने दिया, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया और क्यों स्टूडेंट्स को अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। अब राकेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, असल में क्या है ना, इसलिए गायब है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी क्योंकि प्रधानमंत्री का 5 बजे का स्लॉट बुक रहता है जब वो पार्लियामेंट आते हैं। अब सुनिए मैडम, सुनिए, बोलने का एक तो एक कहावत है और चैनलों पे चलने का। निगत जी एक कहावत है तो देश का निगत जी एक कहावत है। सुनिए मैडम, सुनिए मैंने आपको सुना, अनइंटरप्टेड सुना निगत बात। एक कहावत है, सुनिए निगत जी सुनिए, एक कहावत है जिसका काम उसी को भावे और करे तो गोता खावे। आप समझती होंगी। तो हेडलाइन लिखना हमारा काम है, पत्रकारों का काम है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्रोनोलॉजी में आप कहां फंस गए। जैसे दिल्ली में मुख्य मांग क्या थी। नहीं, मैं अब सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर कह रही हैं। मैंने एक कहावत कही। अब देखिए मामला कहां पर फंसा। दिल्ली में मुख्य मांग क्या थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, यहीं पर मामला फंसा हुआ था। रांची में मुख्य मांग क्या है कि सीबीआई जांच हो, मामला यहीं पर फंसा हुआ है। आप कह दीजिए हमने सारी मांग मान ली, दिल्ली में सरकार सारी मांग मान लेती और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो यह कभी नहीं खत्म होता आंदोलन। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आंदोलन खत्म हुआ। ऐसे ही वहां पर है कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच मान नहीं रही है सरकार। और जानकारी है कि एक और मांग है जो सीजीएल की परीक्षा है वो भी पूरी तरह से रद्द नहीं हो रही है। ये जो दो मुख्य मांगे, पूरी दुनिया की बातें मान ली, जो मेन मांग थी उसको छोड़ दिया। नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए सीजीएल की परीक्षा की आप चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर दिया जाए। अभी वहां पर जॉब्स लग चुकी है, सक्सेसफुली लग चुकी है। कोर्ट ने कहा है उसमें सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती, पहली बात, और अभी जरूरत भी नहीं। दूसरी बात आपने सीबीआई जांच की कही। अभी सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 90 डेज का एक विंडो दिया गया, डेडलाइन दी गई है। चार्ज तो मैडम यहां पर भी विंडो था। थोड़ा सरकार कह तो रही थी, स्टूडेंट्स को आपत्ति नहीं, सरकार कह तो रही थी कि हम बातचीत कर रहे हैं, विंडो तो यहां पर भी दिया था। लेकिन शर्त तो यही थी अभिजीत दीप की इस्तीफा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आपकी पार्टी भी कह रही थी इस्तीफा। निगत अब्बास राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि सिंबल है धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे ही वहां पर सिंबल है सीबीआई इंक्वायरी। यही बातचीत है, यही फर्क है दोनों जगह पर। जरूरत पड़ेगी अगर लगेगा सरकार को। ऐसा नहीं है ना कि हथेली पे सरसों उग गया कि आज बोल दिया और कल हो गया। ठीक है, अगर सारी 98% ऑलमोस्ट 100% डिमांड्स मांग रहे हैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। ना एकदम मैं भी फैक्ट ही रख रहा हूं। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो करिए। स्टूडेंट्स ये दिल्ली में इंतजार तो नहीं हुआ, दिल्ली में इंतजार नहीं हुआ निगत अब्बास जी, और संसद कूच हो गया। ऐसे ही वहां पर भी इंतजार नहीं हुआ, विधानसभा कूच हो गया, दोनों जगह लाठी चल गई। बिल्कुल, देखिए मैंने जो बात कही थी ना प्रत्यक्ष को प्रमाण के, राकेश भाई आपने बिल्कुल वहीं पे जाके नकेल कस दी कि दिल्ली और झारखंड का मुद्दा आ गया। अरे दिल्ली और झारखंड के मुद्दे में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जब छात्र सड़कों पर उतरा था तो ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल कहा। ऑन रिकॉर्ड नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने स्टूडेंट्स को वायरस कहा। ठीक है मैडम, वहां पर भी किसी छात्र ने हेमंत सोरेन को घटिया कोई गाली नहीं दे दी, किसी देवी देवता के लिए अभद्र टिप्पणियां नहीं कर दी गई जो दिल्ली में यहां पर देखने को मिला। यह भी एक फर्क है, तो उस पर भी आ जाइए। धनंजय गिरी, एक और मैं आता हूं, दो मेहमान और हैं। कह देंगे क्या चीज? सभी छात्रों को गटर जनरेशन? नहीं, मैं बिल्कुल गलत है, वो गलत है निगत अब्बास। मैं वहां पर आपकी बात से सहमत हूं, वहां पर आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन देखिए रांची में गालियां नहीं पड़ी, यहां पर गालियां हुई, ये भी एक फर्क है। धनंजय गिरी, एक और नया एंगल आया है, और नया एंगल यह आया है कि इसमें यूपी की साजिश है। गेरुआ पहनने वाले, पता नहीं गेरुआ किसके लिए कहा जा रहा है, यह भी एक है। दूसरी बात है, क्यों आप लोग कह रहे हैं, ये तो 15 दिन से कह रहे हैं कि भाई गृहमंत्री आए, आ नहीं रहे थे। राकेश जी, झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन साहब का किरदार ही शर्मसार करने वाला है।
जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपके ऑन कैमरा बोल रहा है कि झांसी के मामले अलग हैं और वहां के मामले अलग हैं, रांची का मामला अलग है। पूछा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से बात हुई, तो पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सारे मामले के साथ निपटा दे। क्या क्या छात्र बटे हुए हैं क्या? दिल्ली के छात्र अलग, वहां के छात्र अलग। अरे छात्र राष्ट्र का भविष्य, आने वाले भारत की तकदीर है, तस्वीर है। राहुल गांधी किसी प्राइवेट पार्टी का पांवपोष बनने के लिए नहीं है। 5 पीढ़ियों से, और हेडलाइन मैनेज। अरे मजरू सुल्तानपुरी ने तो इतना ही हेडलाइन लिखा था ना, नेहरू को हिटलर का चेला लिखा था। 18 महीना जेल रख के आए थे, 18 महीना जेल रख के आए थे हिटलर हेडलाइन मैनेज करने के लिए। और बेशर्मी के इंतहा देखिए भाई, जिसका पहले ही डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो छात्रों ने लिख के रखा है कि सीबीआई जांच हो। कह रहे हैं ऑलमोस्ट मान लिया गया। क्या मान लिया गया भाई? उन छात्रों का आप धन्यवाद दीजिए। ये प्रहलाद की तरह, ये तो जो नई पीढ़ी है, ये खुदीराम बोस की तरह, जिस तरह से हमारे गुरु के साहबजादों की तरह, जिन्होंने जैन जी की तरह जिन्होंने बलिदान दिया, जो एक नई पीढ़ी के जो सम्मान खड़ा करती है, उस ढंग से जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रही है, शांतिपूर्ण अपनी मांग कर रही है, भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, सरकार कटीले तार लगा रही है, बैरिकेडिंग लगा रही है, लाठियां बरसा रही है, और राहुल गांधी के मुंह से जबान से आवाज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी के 2 बच्चे भी तैयार हो गए, पढ़ना बाटरा राजीव लगा करके। इस जेंस का जैन जी किसी के पांव, किसी परिवार की पार्टी के किसी के पांव पोछ बनने के लिए नहीं तैयार है। हाँ। दूसरी बात, अब गृह मंत्री लगातार तैयार है। हाँ। जवाबदेह गृह मंत्री है। एक छोटी बात, फिर मैं अमित जमाई के पास, अमित जमाई जी के पास जाऊंगा। अगर सरकार ये कह रही है कि हम चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा को तैयार हैं, राहुल गांधी, आप आइए, आंदोलन की बर्बरता पर भी हम चर्चा को तैयार हैं, अमित शाह उसका जवाब देंगे। फिर क्या पेच फंसा है? क्यों नहीं कल सुबह 11 बजे से या क्वेश्चन आवर के बाद 12 बजे से चर्चा हो जाती है? अरे भैया, इतने दिन से कह तो रही हैं, यही तो कौन सी तैयारी थी जो 21 दिनों से चल रही थी, 21 जुलाई से चल रही थी? बताएं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, कौन से फर्रे लिख रहे थे आप बैठकर कि आपको वो रटने पड़ रहे हैं और अब आप अब आएंगे और बताएंगे? तो आइए, स्वागत है आपका, हम तो कह रहे हैं चर्चा करिए। और मैं हंस इसलिए रही थी जब मेरे दोस्त अभी भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे, क्योंकि बड़ा नाटक, मुझे ऐसा लगा जैसे ड्रामेबाजी कर रहे थे। अरे अमित शाह जी आएंगे, जवाब दीजिए। अभी आप यहीं पर जवाब दे दो। आपने झारखंड पुरानी भाजपा आप भी हैं, बहुत भाजपा में सब जगह नहीं मिला, तो नहीं कांग्रेस में गई। नहीं सुनिए, बोलिए ना। नहीं सुनिए गिरी साहब, सुनिए ऑन रिकॉर्ड बोलिए। मैं राकेश भाई किसी के बीच में नहीं बोली। ठीक है, नहीं धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, आपकी पार्टी में भी कई सारे प्रवक्ता हैं जो कांग्रेस से उठकर आ गए। बात कर रही है। नहीं, कल को कौन किस पार्टी में था इस पर डिबेट ना करें। आपकी पार्टी में भी कई सारे प्रवक्ता हैं जो पहले कांग्रेस में थे और अब आकर आपकी पार्टी में है, तो वो छोड़ दीजिए, इस पर डिबेट ना करें। कल कौन किस पार्टी में था, आज कौन किस पार्टी में क्या रख रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धनंजय भाई, आपके तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के उधार लिए हुए हैं, आपने हमसे उधार ले रखे, तो इस बात पर मत जाइए। अच्छा, अब यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो बोलिए। पैलेटगंज छात्रों पर चली गलत है, बोलिए। AK-47 के कांस्टेबल जो छात्रों के अमित जमाई को लाइए, आ रहा हूँ, निगत जी आ रहा हूँ, अमित जमाई साहब एक मिनट, हाँ गिरी जी आ रहा हूँ। अमित जमाई साहब, आपकी पार्टी के सांसद ने कहा कि झारखंड सरकार तानाशाही के रास्ते पर है। अच्छा लगा, बहुत देखकर अच्छा लगा कि आपको मोदी सरकार के अलावा भी कोई तानाशाही लगता है, आपकी परिभाषा के हिसाब से। नहीं राकेश भाई, मेरा देखिए पहले दिन से समाजवादी पार्टी का ये सबमिशन है कि छात्रों के भविष्य को फुटबॉल ना बनाया जाए। आप जानते हो कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसे सवाल किया जाता है। जब हम 21 दिन से सवाल कर रहे थे, हमारी बहन निघर सवाल कर रही थी, तब आप लोग जंतर मंतर को गाजा कह रहे थे। आप कह रहे थे जो लोग हैं नक्सलाइट हैं, माओवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। मेरा सिर्फ सवाल इतना ही है जो पहले दिन से है कि जिस 3 बात पे जेपी नड्डा जी से बात बनी छात्रों की, उन 3 बातों का क्या हुआ? तब तक तो झारखंड नहीं हुआ था। ठीक है, झारखंड में छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ। पर्चा लीक का जो पूरा मामला है, आप हमारे उत्तर प्रदेश में जानते हो, एक बहुत ही नाकारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जिनका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, 20 बड़े पर्चे लीक हुए। और सुभाषिता जी तो एकेडमिक है, ये जानती हैं, पर्चा छापने वाली जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के परिवार से जुड़ी हुई हैं और उनकी फैक्ट्री से ही पर्चा लीक होता है। तो सवाल ये कि बच्चों के भविष्य से खेल कौन रहा है? क्या कांग्रेस खेल रही है, समाजवादी पार्टी खेल रही है,
आपने पैलेट गन का जवाब आज से आज तक, राकेश पांडे जी, आपका माइक किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री के मुंह में माइक नहीं ठुसा कि पैलेट गन का पे जवाब कब देंगे। तो झारखंड में जो हुआ, निश्चित हमारे बच्चों के साथ कहीं पे भी जो हम लोग भी देखिए छात्र आंदोलन से आए, जामिया मिलिया इस्लामिया के दौर में कांग्रेस में यूपी बहुत लाठी पड़ती थी, जंतर मंतर में हम लोग डिटेन होते थे, पार्लियामेंट थाने में 12-12 20 घंटे रखे जाते थे, मेरे ख्याल से कई 100 घंटे हम लोग जेल काटे होंगे वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट में, लेकिन कभी पैलेट नहीं चली। अमित जमैती साहब, सुनिए, दो तीन बातें आपने शिव रास्ता का नाम लिया तो शिव रास्ता विल रिप्लाई, और वो ज्यादा बेहतर बता देंगे कि आपकी सरकारों में कितने पेपर लीक हुए थे। गिनवा मैं भी सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तो पैलेट गन चला, किन परिस्थितियों में चला, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, चला है तो, और कोर्ट में वो मामला भी है तो कोर्ट का फैसला आने देते हैं। दूसरी बात है कि पैलेट गन चलाने की मनाही तो नहीं है, कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर आपको रोकना है तो पहले नियम को जाकर चैलेंज करिए। दूसरी बात है कि झारखंड में भी पुष्प तो बरसे नहीं। मैं आपसे एक एक लाइन का सवाल पूछता हूं, उम्मीद है एक एक लाइन में जवाब दे देंगे। कांग्रेस छात्र विरोधी है या छात्रों के हितैषी है? नहीं, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हीनियस नहीं है। कांग्रेस ने कभी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, विरोधी है लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। आज देखिए मोदी, नरेंद्र मोदी को, भाजपा को देश में आए जुम्मा अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। इस देश में छात्रों का, युवाओं का भविष्य, अमित जी, कांग्रेस छात्र विरोधी है या छात्र हितैषी है? अरे पांडे जी सुन लीजिए, आपके हिसाब से क्या मैं मान लूं कि हीनियस नहीं है लेकिन छात्र विरोधी है? ब्लॉक राहुल जी, हम सब छात्रों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ असम गण परिषद के आंदोलन में 470 की हत्या किया, वो हीनियस नहीं। अखिलेश यादव जी ने, फर्क क्या है योगी जी में, अखिलेश जी में? अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 14 विश्वविद्यालय अखिलेश जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में। मैं कांग्रेस पर पूछ रहा हूं अमित जमेश जी, अखिलेश यादव जी पर नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस और जेएमएम छात्र विरोधी या छात्र हितैषी? चुनाव के प्रचार में समय है अभी। नहीं, कांग्रेस मैं पूरा जो हमारा इंडिया ब्लॉक है, हम सब छात्रों के समर्थक में हैं।